नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे एशिया कप चैंपियनशिप में भारत की पाक पर बड़ी जीत की। भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस चैंपियनशिप में लगभग 40 वर्षों के बाद दोनों देशों की चिर प्रतिद्वंदियों का मुकाबला हुआ था और भारत ने एक शानदार जीत हासिल की है। इससे पहले भी भारत ने 2 बार पाकिस्तान को पीटा था और अब पूरे देश में यही चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिलक का वार पूरे पाकिस्तान पर हुआ है और पाकिस्तान अभी तक करा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, तिलक का वार ये एक चर्चा में है और दूसरा, भारतीय टीम ने जिस तरह से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक बड़ा ही सशक्त मैसेज दिया गया है। क्या कुछ मायने हैं इसके, और इसका क्रिकेट प्रेमियों अगर उस नजरिए से देखा जाए तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत ने एक बार फिर से दिखाया है कि वो किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादियों से हाथ मिलाने वाले से हाथ नहीं मिलाएगा, उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगा, भले ही उसने पूरी मेहनत के बाद ये ट्रॉफी क्यों ना जीती हो। तो सूर्य कुमार यादव और उनकी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम पर हमला किया और उनको निस्तानाबूद कर दिया, 15 दिनों के अंदर 3 बार उनको शिकस्त दी है, उसके बाद भारतीय कप्तान का ये फैसला और टीम मैनेजमेंट का ये फैसला कि वो मोहसिन नकवी, जो कि अभी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका हाथ आतंकवादियों के साथ है, तो उस हाथ से कोई भी भारतीय हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से पूरे इंटरनेशनल फोरम पर जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है एक बार फिर से, वो काबिले तारीफ है। सूर्य कुमार यादव ने यह भी घोषणा की कि इस एशिया कप के दौरान उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उनका जो मैच फी होगा वो भारतीय आर्मी को वो दे रहे हैं। उन्होंने वो सारी पुरस्कार राशि जो है भारतीय सेना को देने का फैसला लिया और जो पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की जान गई, उनके परिवार के साथ भारतीय क्रिकेट और पूरा देश जो है वो साथ में खड़ा है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तानी कप्तान का जो एक बयान चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो भारतीय सेना ने जो हमला बोला था उसमें जो नागरिक मरे हैं उनको वो पैसा देंगे। लेकिन नागरिक तो पाकिस्तान के मरे नहीं थे भारतीय हमले में, मरे कौन थे? आतंकवादी मरे थे। आपको याद होगा कि अजहर मसूद ने कहा था कि उनके परिवार के कितने ही लोग जो है वो मर गए इस भारतीय हमले में। तो आखिरकार पाकिस्तानी क्रिकेट का पैसा जा कहां रहा है? आप ये देखिए, वो आपको आतंकवादियों के ही हाथ में जाएगा, ऐसा दिखता है अब तक जो चीजें देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो आईसीसी ने हारिस राउफ पर मैच फी का जुर्माना लगाया था, तो मोहसिन नकवी वो कहते हुए सुने गए थे कि ये पैसे वो दे देंगे। मतलब आप समझिए, आप एसीसी के अध्यक्ष हैं और आप जो हैं किसी एक खिलाड़ी की सजा के पैसे देने की बात करके उन्हें फिर उसी काम को करने के लिए उकसा रहे हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि उनकी मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। और सूर्य कुमार यादव ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला लिया, पूरी भारतीय टीम ने यह फैसला लिया कि वो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के मंत्री भी हैं, उनके हाथों से किसी कीमत पर ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी स्टेज पर आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि टीम इंडिया आएगी, टीम इंडिया साफ कर देती है कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी, बल्कि एसीसी के कोई और पदाधिकारी या यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात के अगर कोई क्रिकेट ऑफिशियल पुरस्कार देते हैं तो उसे लेने के लिए भारतीय टीम सहर्ष तैयार है और उसी का इंतजार कर रही है। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो है वो एक बार फिर दिखाई कि हैं तो वो पाकिस्तानी ही, वो ट्रॉफी लेकर वापस चले गए। उदय, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो ट्रॉफी लेकर गए हैं और पाकिस्तान ने दिखाई कि नहीं नहीं, इंडिया नहीं जीता है, ये हम लोग जीते हैं। देखिए,
ट्रॉफी हमारे पास है। ये कर सकते हैं क्योंकि जब अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, बुरी तरह से पिटने के बाद भी वो अपने लोगों को समझाते हैं कि वो युद्ध जीत गए, उन्होंने भारतीय जहाज गिरा दिए। और हारिस राउफ ने इस तरह का इशारा भी किया था, हालांकि अर्शदीप सिंह ने बिल्कुल सही इशारे से बताया था कि वो राफेल कहां गया है। लेकिन कल जसप्रीत बुमराह ने भी हारिस राउफ को बोल्ड करके दिखाया है। तो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फितरत से बदल नहीं सकता है। और आप समझिए, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी ये बात मैच के बाद कि मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं और पहली बार देख रहा हूं कि एक चैंपियन टीम अपनी ट्रॉफी के लिए इंतजार कर रही है और उसको ट्रॉफी नहीं दी गई और जो अधिकारी हैं वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। पाकिस्तान के अधिकारी मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी लेकर भाग गए वहां से। तो ये चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है। लेकिन क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन भारतीय टीम ने किया है उदय, बिना ट्रॉफी के ही। और अर्शदीप सिंह ने जो दिखाया वो अबरार अहमद ने संजू सैमसन को बोल्ड करके, एक अबरार अहमद का वो सिग्नेचर है कि आउट करके वो इस तरह से गर्दन को एक तरफ करते हैं कि हाँ चलो अब तुम यहां से निकलो। मैच के बाद भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी थे, अर्शदीप सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे और उन तीनों ने भी जो है गर्दन इसी तरह से की और कहा पाकिस्तान को चल चल निकल यहां से। बिल्कुल वही अंदाज था, जबरदस्त सेलिब्रेशन। जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे और रोहित शर्मा कप्तान थे तो ट्रॉफी लेकर जिस तरह से वो स्लो मोशन में आते हैं और फिर पूरी टीम एक साथ चीयर अप करती है, ठीक उसी को जो है सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी टीम ने कॉपी किया। ये आइडिया भी अर्शदीप सिंह ने दिया और साथ में हार्दिक पांड्या ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को कहा कि आप ऐसा करें। तो ट्रॉफी नहीं थी सूर्य कुमार यादव के हाथों में, लेकिन वो एक ट्रॉफी लेने का पोज बनाते हैं और फिर उसी तरह से वो चलकर आते हैं और पूरी टीम सेलिब्रेट करती है। पूरे मंच पर भारत का कब्जा था। और जब दिलचस्प तो ये था कि जब मोहसिन नकवी स्टेज पर आए थे, मंच पर आए थे, तो उस वक्त जो है पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया था। तो एक ये ऐसा लम्हा था जो न भूलने वाला लम्हा है। ये क्रिकेट मैदान के बाहर की बातें हुई। क्रिकेट के मैदान पर अगर आप देखें तो 15 दिनों में 3 बार पटकनी दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी कि वो कहां पर खड़ा है और उसकी क्रिकेट में क्या हैसियत है। आप 15 दिन में 3 दफा हारते हैं। एक कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेज, जिसमें होता है कि अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो सडनली एक मैच हार जाते हैं। मजबूत टीम भी के साथ ऐसा होता है और कहा जाता है कि वो टीम लॉ ऑफ एवरेज की शिकार हो गई। लेकिन भारतीय टीम ने उस लॉ ऑफ एवरेज को भी दरकिनार कर दिया। जब 20 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए थे तो पाकिस्तान की टीम जश्न मना रही थी और उनको लग रहा था कि मैच फिनिश हो गया है। लेकिन वो भूल गए थे कि इस तरह के सिचुएशन जो है भारतीय खिलाड़ियों ने इससे पहले कई बार देखे हैं और यहां एक मैच विनर नहीं है। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान की टीम मैच से पहले रट लगाई थी कि अगर हम अभिषेक शर्मा को आउट कर लेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। तो यहां पर शर्मा गए तो वर्मा आ गए, तिलक वर्मा, और फिर उन्होंने उनकी कुटाई कर दी। पिछले 2 मैचों में शर्मा जी के बेटे ने पीटा था, इस बार वर्मा जी के बेटे ने पीट दिया, अगली बार कोई और पीट देगा। पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और आप जब पाकिस्तानी मीडिया को सुनिएगा, वहां जो पुराने क्रिकेट खिलाड़ी बैठते हैं, देखिए पाकिस्तान की ये आदत है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानता। अभी भी जब वो हार गया है तो अपनी गलती से ज्यादा वो कोच को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि हमारे कोच ने ये गलती की है, उस पर इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए। अरे भाई, फील्ड में तुम खेलते हो, क्या खेल रहे हो तुम? जिस तरह से समझिए 113 रनों पर पाकिस्तान का 1 विकेट गिरा हुआ था, वो 13वां ओवर चल रहा था, 7 ओवर बचे हुए थे। अगर वहां से आप 70 रन जोड़ें तो 113
183 पहुंचता है, 175 तक तो पहुंचते, लेकिन पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। 33 रनों में उन्होंने अपने 9 विकेट गंवा दिए। जब आप 20 ओवर खेलने लायक टीम नहीं हो तो आप किस तरह से भारतीय टीम से कंपीट करोगे, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। अभी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा है। यह बात अलग है कि उस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी थे, रविंद्र जडेजा भी थे, वो इस टीम में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप भारतीय टीम की बराबरी नहीं कर सकते। ये बात तो उनको पता है और ये बात तो उनके विशेषज्ञ जो हैं वो मानते भी हैं। तो जब आप मैदान पर नहीं जीत पाते तो आप एक ट्रोलर बन जाते हैं, जैसा कि हारिस राउफ एक ट्रोलर बन गए। वो क्रिकेटर से ज्यादा ट्रोलर दिखे हैं और वो मैदान पर जो है अपना ओछापन दिखाने से पीछे नहीं हटे। हालांकि उसका जवाब भी उनको मिला, ट्रोलिंग में भी वो पिछड़ गए और जिस तरह से उन्होंने हवाई जहाज उड़ाई थी, गिराई थी, और उसको जो है कल बुमराह ने उनको जिस तरह से बोल्ड किया और फिर ऐसे दिखाया कि जहाज आपका डूब गया। और सच कहूं उदय, तो कुदरत का न्याय देखिए, हारिस राउफ उस दिन जहाज गिरा रहे थे, कल पाकिस्तान की जहाज अकेले हारिस राउफ ने गिराई है। 3.4 ओवर में 50 रन उन्होंने खर्च किए हैं, उनको लूट लिया भारतीय बल्लेबाजों ने। आप समझिए कि 147 रन जीतने के लिए चाहिए, उसमें आप जो है अपनी 22 गेंदों पर ही 50 रन दे देते हैं। तो आप पीछे आइए तो बचा कितना बनाने के लिए भारतीय टीम को? अगर 147 से आप 50 घटा दें तो 97 रन। अब अगर 4 ओवर आपके निकाल दें तो 16 ओवर में 97 रन भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने के लिए बच गया हारिस राउफ की गेंदबाजी के बाद। तो 6 का औसत आ गया, रन है बॉल, तो कोई भी टीम जीतेगी। तो यह चीज बताता है कि आप बोलिए कम, आपका काम खेलना है तो खेलिए, खेल पर फोकस कीजिए। लेकिन हारिस राउफ एक ट्रोलर के रूप में सामने आए और उनको जवाब जब एक खिलाड़ी के रूप में मिला तो उन्होंने पाकिस्तानी जहाज गिरा दिया। हालांकि पाकिस्तानी जहाज जो गिरा वो कहां गया, राफेल कहां गया, वो सब अर्शदीप सिंह ने कुछ तस्वीरों के जरिए बता दी थी। वो चीजें भी लोगों ने देखी हैं, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा। लेकिन भारतीय टीम ने जो किया, भारत ने एक मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया कि आतंकवाद का जो समर्थन करेगा, जो आतंकवादियों से हाथ मिलाएगा, उससे हम हाथ नहीं मिलाएंगे और जब भी आमने सामने होंगे उसे पटकनी देंगे। चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो हॉकी का मैदान हो, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, चाहे इकोनॉमी की तो बात ही करना बेकार है, इकोनॉमी में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये चीजें जो है वो दिखाती हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत पीछे और वो अपनी सोच, अपनी मानसिकता की वजह से पीछे है। और ये चीजें भारतीय टीम ने करके ये एक संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों से भारतीय टीम हाथ नहीं मिलाएगी, न ही उनके हाथों से ट्रॉफी लेगी। तो ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया। हां ठीक है, जब इंटरनेशनल फोरम है, हमको आना है सामने, हम आएंगे और जब भी आएंगे आमने सामने होंगे और जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो तुम्हें पटकनी देंगे। ये बात भी कंफर्म है, पिछले 15 दिनों में 3 बार हमने तुम्हें पटका है, आगे भी अगर कहीं इंटरनेशनल फोरम पर मिले तो फिर पटकेंगे। ये संदेश भारत का बिल्कुल साफ साफ रहा। राकेश जी, देखिए बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत सेकिया, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रॉफी लेकर भाग जाने की घटना है, इसकी शिकायत जब आईसीसी की बैठक होगी अब तो उसमें ये शिकायत की जाएगी कि भाई क्रिकेट इतिहास में तो ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हारी हुई टीम के लोग ट्रॉफी लेकर भाग गए। और देखिए एक मैसेज तो ये है, एक सवाल ये भी उठता है कि जब भारतीय टीम ने पहले ही बता दिया था कि अगर मोहसिन आएंगे ट्रॉफी देने तो हम नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका आकर जिद पे रहना कि हम ही ट्रॉफी देंगे, ये भी अजीब बात है। नहीं, एक तो खूबसूरती है उदय
पाकिस्तान की, उनको खुद को जलील होते देखना बड़ा अच्छा लगता है। आप समझिए 1.5-2 घंटे आप मंच पर खड़े हैं, भारतीय क्रिकेट टीम आपसे 15 मीटर दूर खड़ी होकर जश्न मना रही है जीत का, और आप घंटों इंतजार कर रहे हैं कि ट्रॉफी तो हम ही देंगे, ट्रॉफी तो हम ही देंगे। अरे भाई, कोई आपसे दूर भाग रहा है। एक आम जिंदगी में भी उदय हम देखते हैं कि कोई अगर हमें भाव नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो हम किनारे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह जबरदस्ती के गले पड़ने वाली बात है। अरे भाई, तुमसे नहीं लेंगे ट्रॉफी, पर अगर तुमको ट्रॉफी देनी है, तुमको हाथ मिलाना चाहिए, तो यह चीज तो सीखने की जरूरत है ना कि हम आतंकवादियों का साथ नहीं देंगे। भारत ने तो केवल एक ही शर्त रखी है कि आप आतंकवादियों का समर्थन बंद करें, और जो आतंकवादी हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, उनको भारत के हवाले कर दें, भारत उनका न्याय कर देगा। इतनी सी तो शर्त है। अब यह मानने में क्या जाता है पाकिस्तान का, यह समझ से परे है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि देवजीत सैकिया ने यह बात साफ कर दी है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने, कि नवंबर में आईसीसी की जो बैठक होनी है, दुबई में ही बैठक होगी, वहां पर मोहसिन नकवी की शिकायत की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इनका व्यवहार उचित नहीं था। जैसा सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि कोई चैंपियन टीम को ट्रॉफी न दी जाए, ऐसा तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। तो एक ओछी हरकत पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से आप इसी तरह की उम्मीद करते हैं। और बस मैं पाकिस्तान के लोगों की, आम आवाम जो है वहां पर, उनके लिए जो है मुझे दुख होता है कि बेचारे आटा के लिए दौड़ रहे हैं, आटा नहीं है। और ऊपर से जो है इधर आप देखिए तो भारत से पिटने के बाद वहां के लोग झूठ बोल देते हैं कि हमने जहाज गिरा दिए, हम जंग जीत गए, और वो बेचारे मानने को मजबूर हैं, क्योंकि असलियत तो देखिए इस बार सबसे दिलचस्प ये होगा कि भाई वो ट्रॉफी ले जाकर कहीं ये ना कह दें कि हम जीत कर लाए हैं। जी हाँ, यही बात तो मैंने शुरुआत में कही। पाकिस्तान, ये तो कहिए कि मुकाबला लाइव हो रहा था, अगर लाइव नहीं होता तो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जीत चुका होता कि हमने भाई जीत लिया है मैच, अब बस वो शुरू के 3 विकेट दिखा के वो मैच जीत जाते। सोशल मीडिया पर ये मैच नहीं था, ये मीम अभी चल भी बहुत रहा है कि पाकिस्तानी टीम अगर ये मैच सोशल मीडिया पर खेलती तो वो अपने आप को विजेता घोषित कर देती। हालांकि वो जीतती कभी नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जिसको कि आप बार बार हराइए, वो कभी हार स्वीकार करने को तैयार आपको नहीं दिखेगा, न वो इतिहास से सबक लेता है। बांग्लादेश बन गया इसी में, लेकिन वो सबक लेने को तैयार नहीं है, उसको भी अपनी जीत ही बताता है। वहां अपनी किताबों में वो दुनिया की नंबर 1 टीम, अपनी क्रिकेट टीम को बताता है। जानते हैं एक और दिलचस्प बात, इस टीम में एक मोहम्मद नवाज खिलाड़ी हैं, उनको पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कप्तान, पाकिस्तानी कोच कहते हैं कि ये दुनिया के नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और जानते हैं भारत के खिलाफ 1 ओवर गेंदबाजी करवाई उनसे, क्योंकि उनको पता था कि लगाया तो बहुत ठुकाई होगी। तो ये स्थिति है, वो बस झूठ बोलने का अगर कोई टूर्नामेंट हो जाए, फेंकने का कोई टूर्नामेंट हो जाए, तो पाकिस्तान चैंपियन बन जाएगा, तो ये आप मान कर चलिए। लेकिन बाकी कहीं और नहीं। पाकिस्तान टीम को अभी भी सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पर उसकी कितनी बेइज्जती हुई है कि भारत ने इनकार कर दिया एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेने के लिए। सूर्य कुमार यादव ने एक बार देखिए, उनका प्रदर्शन जैसा भी रहा इस एशिया कप में बहुत बेहतर नहीं रहा है। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छा खेले थे और विनिंग छक्का भी लगाया था उन्होंने उस मैच में, लेकिन उसके अलावा उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का, एक एक भारतीय का दिल जीता है, और इसके लिए सूर्य कुमार यादव को सल्यूट बनता है, इस पूरी टीम को सल्यूट बनता है जो उन्होंने प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से खुशी के अवसर जो है भारत की टीम इंडिया जिसकी आप बात करते हैं, चाहे किसी भी फ्रंट पर वो हर भारतीय को दिला रही हैं खुशियां, उसके लिए हम टीम इंडिया का शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक्स कहेंगे। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, और पाकिस्तान जो है उनके आसपास भी नहीं है। पिछले मैच के बाद ही सूर्य कुमार यादव ने कह दिया था कि ये राइवलरी की बात मत किया कीजिए, पाकिस्तान से कोई
रिकॉर्ड जो है उनका हमारे साथ बेहतर नहीं है। 16 मैच हुए हैं, उसमें से 13 बार भारतीय टीम जीती है। तो कोई तुलना नहीं है दोनों टीमों के बीच में। और पाकिस्तान को चूंकि जलील होना था, इसलिए उन्होंने उस तरह की हरकत की। चाहे मोहसिन नकवी की बात कर लीजिए, या फिर आपने हारिस राउफ ने जो कुछ किया था उसकी बात कर लीजिए, और फिर अबरार अहमद ने संजू सैमसन को आउट करने के बाद जो किया था उसकी बात कर लीजिए। हर बार जो उन्होंने हरकत की उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से मिला है। आपने ट्रोल किया तो आपकी ट्रोलिंग उस तरह से हुई, आपने मैदान पर कुछ करने की हिमाकत की तो उसका जवाब आपको उसी तरह से मिला, और मैदान के बाहर आपने कुछ किया तो उसका भी जवाब भारतीय टीम ने उसी तरह से दिया है। उदय, चलिए, तो एक जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को मिला है, और जिस तरह से पीएम ने भी ट्वीट कर कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तिलक का वार है, ये अब इसकी मार भी पाकिस्तान वर्षों तक भूल नहीं पाएगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मार लगी है, ये जो तिलक की मार हुई है, ये मार भी पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा। और उस पर से ये जो ट्रॉफी कांड हुआ है, ये भारतीय इतिहास में, ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब हारी हुई टीम का सदस्य, उस देश का सदस्य, उस देश का एक मंत्री उस हारने के बाद ट्रॉफी लेकर चला गया हो, ये अपने आप में भाग गया, ट्रॉफी लेकर भाग गया हो। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, और बीसीसीआई के पास, बीसीसीआई जब शिकायत करता है इस बात की, तो आईसीसीआई क्या कुछ इस पर, आईसीसी क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी।